बीना नगरपालिका की बजट और साधारण सभा की बैठक में इस बार नजारा कुछ अलग देखने को मिला, जहां आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहते हैं। वहीं इस बैठक में दोनों एक साथ नजर आए और नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। बीना में आयोजित नगरपालिका की बजट एवं साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही, लेकिन इस बार हंगामे की वजह टकराव नहीं बल्कि एकजुटता रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में नगरपालिका प्रशासन पर सवाल उठाए और 100% कमीशन खोरी के चलते घटिया निर्माण होने के आरोप लगाए। देखिए क्या है, हमारे वार्डों में जो ठेकेदारों द्वारा पूर्व में भी टेंडर डाले गए थे तो उन्होंने ब्लो में डाले थे। अब ब्लो में आप ये बताइए, जब वो कहते हैं कि हम 15% कमीशन तो नगर पालिका को देते हैं तो हम निर्माण कार्य करेंगे कैसे और अच्छा निर्माण कार्य हम करेंगे कैसे। और जब उनसे अच्छे निर्माण कार्य के लिए बोलो तो सर वो बदतमीजी करने लगते हैं और बदतमीजी के साथ साथ फिर काम छोड़ के चले जाते हैं, जिसके अभाव से जनता परेशान होती है और काम रुके रहते हैं। सब कुछ नहीं, अब थोड़ा सा समय बचा है और वार्डों में निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। हमारी 4 फाइलें रुकी हुई हैं। अब 4 फाइलों में ना तो ये टेंडर लगा रहे हैं और ना ही काम आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा आप ये बताइए मुझे। ये तो मैं नहीं कह रही, मुझे तो ठेकेदार ने कहा था कि भाई हम 15% जब कमीशन देते हैं तो हम कैसे काम करेंगे। अच्छा, हम तो जो डला है उसी सिस्टम के अनुरूप काम करेंगे, तो हम घटिया निर्माण थोड़ी ना होने देंगे। क्यों? क्योंकि वार्डों में क्या है, रोड नाली बड़ी मुश्किल से बनती है, सालों लग जाते हैं बनवाने के लिए। ठेकेदार ही बताएगा। भाई ठेकेदार ने मुझसे बदतमीजी की बहस की तो उसने मुझसे कहा था कि हमें तो 15% नगर पालिका में देना पड़ता है, हम कैसे अच्छा काम करेंगे। तो फिर बिना गुणवत्ता के ब्लो में डालते क्यों है वो काम, जिससे जनता में अभाव फैलता है, भाई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। नगरपालिका में 15% कमीशन खोरी हो रही है, इसलिए काम घटिया हो रहे हैं। सत्ता पक्ष की ही भाजपा पार्षद भारती राय ने बैठक के दौरान सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में 15% कमीशन खोरी की जा रही है, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ये सुनकर कांग्रेस पार्षदों ने भी एक सुर में आरोपों का समर्थन किया। विपक्षी पार्षदों ने भी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष का साथ देते हुए नगरपालिका प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्यप्रणाली के भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों से कई विकास कार्य लंबित पड़े हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। देखा कि पिछली कई बजट में, चाहे वो 25-26 का बजट हो, 24-25 का बजट हो, यहाँ सिर्फ उनका उसका वाचन किया जाता है। बजट का तो हमें ऐसा लगता है जैसे बाँचो, जांचो और टालो, ये स्थिति बीना नगरपालिका में चल रही है। हम देखें पिछले 2 बजट में कटरा वार्ड, मड़िया वार्ड और पाठक वार्ड, यहाँ पर 1 रुपये का भी कार्य नहीं किया गया है। तो हमारे विवेक पार्षद विवेक पौड़िया जी द्वारा पिछले 3 वर्ष से ये मांग रखी जा रही है। उनकी एक नवनिर्मित कॉलोनी है, वहाँ पे एक भी पोल नहीं और लगभग 100 से 150 मकान वहाँ पे बने हुए हैं। आज जो हमारे बीच में बात निकल के आई है कि नगरपालिका अध्यक्ष जी के वार्ड में लगभग 10 खंभे लग चुके हैं, बाकी किसी वार्ड में 24 वार्डों में 1 खंभा भी नहीं लगाया गया। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के साथ दोहरा व्यवहार है। और आज ये बात निकल के आई सत्ता पक्ष के पार्षद द्वारा कि नगरपालिका में 15% कमीशन लिया जा रहा है। क्योंकि सुनने में हमें भी कई वर्षों से आ रहा है कि 14% हम सुनते थे, लेकिन समझ में नहीं आता 14% है क्या। लेकिन आज ये पुख्ता हो गया कि नगरपालिका में 15% कमीशन का खेल चल रहा है। तो जब सत्ता पक्ष के पार्षद ही भ्रष्टाचार के आरोप नगरपालिका परिषद पर लगा रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नगरपालिका में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ये पीआईसी की बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्ष ने कुछ वार्डों के काम लिए थे और 11 वार्डों को अछूता छोड़ दिया था। तो मेरा आज उनसे एक सवाल था कि आप नगर के अध्यक्ष हैं, नगर के सारे लोग आपके हैं और आपका कर्तव्य बनता है पूरे नगर के प्रति, ना कि कुछ चुनिंदा वार्डों को फायदा पहुंचाने के लिए या कुछ अपनी व्यवस्थाओं के लिए आप उन गिने चुने वार्डों में काम करवाएं। तो मेरा उनसे अभी आग्रह था, मैंने अनुरोध किया है कि आप कार्य कराएं तो सारे वार्डों में व्यवस्थित कार्य कराएं और बराबर और बिना भेदभाव के कराएं। जी, अवैध कॉलोनी पे अभी हमारे सीएमओ साहब ने कुछ कार्रवाई की थी जो प्रशंसनीय है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी नगर में कम से कम 100 कॉलोनियां ऐसी होंगी कि जो अवैध तरीके से निर्माण की जा रही है, डेवलप की जा रही है। हमारे बाढ़ से ही लग के कई कॉलोनियां निर्माण हो रही हैं और कई अन्य जगह जैसे प्रताप बाढ़ में आप देख सकते हैं वहां के लोग परेशान हैं, रास्ता नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ऐसी जगह पर भी सीएमओ साहब कार्रवाई करें तो वो न्यायहित होगी, सभी के प्रति समान कार्रवाई करें। बजट की बैठक रखी गई थी जिसमें 99 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित था। तो हमने नगर पालिका के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया कि हमारे वार्ड में 99 रुपए का काम भी नहीं हुआ। हम तीनों के वार्ड में, कटरा वार्ड, मड़िया वार्ड और पाठक वार्ड में, जिस पर अधिकारियों ने पहले और अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं हुआ है काम। तो फिर हम लोगों ने फाइल मंगाई तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो बाद में बोला अब आपके वार्ड में काम करवाया जाएगा। उसके साथ ही हम लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है
कि भेदभावपूर्ण काम हो रहा है बीना क्षेत्र में। नगर पालिका का सिस्टम पूरा फेल हो चुका है 3.5 सालों में। इसके बाद हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था माजागेश्वरी मार्ग के गेट का, वो भी अभी तक उसका अता पता ही नहीं है। प्रस्ताव था रोड का नाम बदलने का, और नाले पर बिना टेंडर के रोड बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका टोटल सिस्टम खराब कर चुकी है अपना, और इसके ऊपर हम लोग सख्त कार्रवाई के लिए इन्होंने आश्वासन दिया कि अगले महीने पर वार्ड में 20-20 लाख रुपए के काम होंगे। हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर अगले महीने नहीं होगा तो हम लोग अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं। 3 साल से काम लंबित हैं और वार्डों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बैठक में लाइट खंबे के वितरण को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए। पार्षदों का आरोप है कि वार्डों में लगाए जाने वाले 100 खंबे में से करीब 10 खंबे सिर्फ अध्यक्ष के वार्ड में ही लगा दिए गए, जबकि अन्य वार्डों को नज़रअंदाज किया गया। सत्ता और विपक्ष की इस एकजुटता ने साफ कर दिया कि नगरपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर जनप्रतिनिधियों में गहरी नाराजगी है। वहीं सीएमओ गोलमोल जवाब देकर बचाव करते नजर आए। आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट स्वीकृति के संबंध में बैठक थी। इसमें हमारा लगभग 99 करोड़ 45 लाख का बजट था, जो लगभग 23 लाख बचत का हमारा बजट था। सर, साथ ही और किन मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई? बजट के अलावा 3 अन्य मुद्दे और एजेंडे में थे, जिसमें एक दूसरा मुद्दा विभिन्न करों की वृद्धि के संबंध में था। इसके अलावा एक मुद्दा जो नगरीय सीमा से जो भारी वाहन निकल रहे हैं उनकी समय सीमा निर्धारण के संबंध में था, और एक मुद्दा था जो फिल्टर प्लांट के पास जो बीना नदी के ऊपर स्टाफ डैम है उसकी हाइट बढ़ाए जाने के संबंध में था। सर, ये तीनों मुद्दे दिन में क्या क्या निर्णय हुआ? इसमें कर वृद्धि का जो मुद्दा है वो पास नहीं हुआ। इसके अलावा जो फिल्टर प्लांट पर जो नदी के ऊपर स्टाफ डैम है उसकी ऊंचाई के संबंध में उसमें निर्णय हुआ है कि पहले पूरे डीपीआर बनाई जाए, उसकी लागत वगैरह का आकलन किया जाए, उसके बाद आगामी बैठक में इसको पुनः रखा जाए। सभी गांधीवाड़ की जो पार्षद भारती है, उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका में 15% देना पड़ता है, जो भी काम घटिया होता है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा मेरी जानकारी में कुछ भी चीज़ नहीं है। वो किन तथ्यों और किन मापदंडों के आधार पर बात कह रही हैं, जो वही बता पाएंगी। ऐसा किसी भी तरह का कोई बात नहीं है।